हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। और यहाँ पर इक्वेशन दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ ब्रैकेट में दिया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इनके बीच में है इंटू का साइन और ये किसके बराबर है, 997 के बराबर। और यहाँ पर आपका जो ए बी सी डी है ये क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। तो नॉन निगेटिव इंटीजर किसे कहते हैं, जो जीरो से शुरू होता है, 0 1 2 3। यानी कि जो आपका ये पॉजिटिव इंटीजर्स होता है ना, पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। लेकिन ये नॉन निगेटिव इंटीजर्स, तो बस आप पॉजिटिव इंटीजर्स में 0 से शुरू कर दीजिए। तो 0 से जब शुरू होगा तो ये आपका नॉन निगेटिव इंटीजर्स कहलाएगा। तो यहाँ एबीसीडी हमारा क्या नॉन निगेटिव इंटीजर्स है और केवल आपका एक सिंगल ही इक्वेशन ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इसी इक्वेशंस को हमको क्या करना है, सॉल्व करके ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करके दिखाती हूँ। हमारा यहाँ इक्वेशन दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है इंटू, फिर दिया है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू। अब यहाँ पर 997 का फैक्टर्स निकालिए। तो 997 ऐसा नंबर है जो सिर्फ 1 में आएगा और या फिर अपने ही टेबल में आएगा। तो हम यहाँ पर 997 को कितने तरीकों से लिख सकते हैं। तो पहला तरीका 109 1 इंटू 997, या फिर दूसरा क्या लिख सकते हैं, 997 इंटू 1। इन दो तरीकों से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रही हूँ, 1 इंटू 997 और क्या लिख सकते हैं, 997 इंटू 1। यही दो तरीके से लिख सकते हैं। इस 997 को मैंने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, और करके लिख दिया है। ये दो तरीके हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए मैं पेज थोड़ा ऊपर करती हूँ, यहाँ पेज में ऊपर करती हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैंने बता दिया कि दो तरीके, एक ये तरीका एक ये तरीका है, किसको, 997 को लिखने का ये तरीका। दोनों में से कोई एक आप सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर ये समझिए कि ये यहाँ पर ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक नंबर है और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ये भी एक नंबर है और बीच में है इंटू का साइन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इन दोनों में से कोई एक बड़ा होगा या कोई एक छोटा होगा, ठीक है। अगर हम ये कंपेयर, ये इन दोनों में से अगर ये लेकर चले, मान लीजिए हम ये लेकर चलते हैं 997 को, हम क्या इसको हम इस तरीके से 997 को हम इस तरीके से लिख के चलेंगे, 1 इंटू 997, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो कंपेयर कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर बीच में इंटू है, यहाँ भी बीच में इंटू है। एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक सिंगल नंबर समझिए और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को एक सिंगल नंबर समझिए, क्योंकि एबीसीडी की जो भी वैल्यू आएगी यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, एक सिंगल ही नंबर तो आएगा ना। तो कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ये 1 के बराबर है, या सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जो है ये आपका 997 के बराबर है। कंपेयर करेंगे तो ठीक है। तो इस अगर हम ये वाला अगर लेके चलते हैं, ये वाला सेट 1 इंटू 997, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि इन दोनों में से किस में से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दूसरा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर में से हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, छोटा होगा, होगा ना छोटा। क्योंकि 997 को केवल यही दो तरीके से लिखा जा सकता है, ये या तो 1 में 1 के टेबल में आएगा और खुद अपने ही टेबल में आएगा, बस और किसी टेबल में नहीं आता। और इसको लिखने के दो ही तरीके हैं। और दूसरी चीज यहाँ पर कि हमारा एबीसीडी क्या, नॉन निगेटिव इंटीजर्स है। नॉन निगेटिव इंटीजर्स क्या है, 0 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको निगेटिव के टर्म्स में भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव ही नंबर्स लेने हैं। तो यहाँ पर अगर हम ये सेट लेके चलते हैं 1 इंटू 997, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इस हिसाब से हम अगर कंपेयर करेंगे तो ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है, इसको कंपेयर करेंगे तो ये 1 के बराबर होगा और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इसके बराबर होगा। तो हम ये लिख सकते हैं ना कि यहाँ पर हम ये इमेजिन करके चल रहे हैं, एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से छोटा है, तब हमारा ये वाला सेट रहेगा। और अगर आप ये सेट लेके चलते हैं, ये वाला, जैसे मान लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 997 इंटू 1। अब अगर आप कंपेयर कीजिए, यहाँ बीच में इंटू है, यहाँ भी इंटू है, एक टर्म यहाँ पर भी, एक यहाँ पर भी, दूसरा ये है, दूसरा ये है। तो कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो इसकी वैल्यू 997 होगी और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये क्या है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से बड़ा है। तो दोनों में कोई एक आपको लेकर चलना है, आप कौन सा लेना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ पर ये वाला सेट लेकर चलती हूँ, आंसर आपका यही जो है सही आएगा दोनों में। तो मैं ये लेकर चल रही हूँ, ठीक है ना, ये वाला। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, पेज में नीचे करती हूँ, पेज को मैं थोड़ा नीचे करती हूँ। तो देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इसको एक बार और लिख लूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 997 इंटू 1। तो कंडीशन हमारा ये वाला लग रहा है
कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो है क्या है, बड़ा है किससे, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से। अब कंपेयर करेंगे तो कंपेयर देखिए मैं यहाँ पे दूसरे कलर से इंटू कर दूँ, तो जब हम कंपेयर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ना वो इसके बराबर होगा, और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जो है ये 1 के बराबर होगा। कंपेयर कर लिया, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ये क्या है, 1 के बराबर है। अच्छा, हमें पहले ही पता है कि ए बी सी डी हमारा क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहाँ से शुरू होता है, 0 1 2 3 यहाँ से आगे तक चलता चला जाता है। यहाँ मैं और अच्छे से लिख दूँ, नॉन नेगेटिव इंटीजर 0 1 2 3 4 आगे तक चला जाता है, इंफिनिटी तक, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका और इसका सम 1 आ रहा है, तो ये कब पॉसिबल हो सकता है, दो ही तरीका हो सकता है, या तो ये 0 स्क्वायर हो और ये या तो 1 स्क्वायर हो, या फिर 1 स्क्वायर ये हो या फिर ये 0 स्क्वायर हो। दोनों केस में आपका 1 आ रहा है, और कोई वैल्यू तो हो ही नहीं सकती है भाई। 1 आने का क्या मतलब है, 1 आने का मतलब या तो सी हमारा क्या हो, यहाँ पर सी और डी की वैल्यू हम क्या लेके चले, या तो फिर 0 और 1 होगा, सी का वैल्यू 0 होगा या डी का वैल्यू 1 होगा, या फिर यहाँ पे मैं लिख दूं, यहाँ पे देखिए देखिए पहला क्या हो सकता है, सी और डी का वैल्यू 0 और 1, या फिर सी और डी की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 और 0। बस यही दो कंडीशन हो सकती है जिसमें 1 आ सकता है। तो हमें यहाँ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, यहाँ से तो हमें इजी वे में सी और डी की वैल्यू मिल गई, सी डी की वैल्यू हमें मिल चुकी। पहले क्या मिल रहा है, देखिए सी डी की दो वैल्यू है। सी डी का पहला वैल्यू है आपका, या तो आप 0 1 लीजिए, सी का वैल्यू आप यहाँ सी का वैल्यू 0, यहाँ पर सी का वैल्यू 0 रखिए, यहाँ पर 1 रखिए, तो 1 ही आएगा। या फिर, और मैं थोड़ा पेज और ऊपर कर दूँ, या फिर आप सी और डी की क्या वैल्यू लेंगे, 1 और 0, ये दो वैल्यूज हैं सी और डी की, ठीक है ना। यहाँ पे तो ये एक तो हमें सी डी की वैल्यू चली मिल गई। अब हम यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको लेकर चलते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ए बी सी और डी की वैल्यू चाहिए, जिसमें हमको ये दो की वैल्यू तो मिल गई, ठीक है। या तो 0 1 होगा, फिर या 1 और 0 होगा, सी और डी की मिल गया। अब इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो हमारा इक्वेशन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 997, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं पेज थोड़ा ऊपर करती हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ आरएचएस में आपका जो है ये क्या है, लास्ट में क्या है, नंबर 7 है, 7 क्या ऑड होता है, तो फाइनली ये हमारा ऑड है। अच्छा, बीच में है सम, बीच में है सम, एक ये है ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, दोनों नंबर है। तो यहाँ पर कैसा आप दो नंबर लेंगे जिनका सम करने पर आपका ऑड आएगा। तो देखिए आप ये पढ़े होंगे कि अगर इवन प्लस इवन ले तो हमेशा क्या होता है, जैसे 2 + 2 4, 10 + 10 क्या आ रहा है, 20। आप इवन को इवन से जोड़ेंगे तो हमेशा इवन ही आएगा, लेकिन हमको यहाँ आरएचएस ऑड है, हमें ऑड चाहिए। तो कैसे आएगा, अगर आप इवन प्लस ऑड ले या फिर ऑड प्लस इवन ले, इन दोनों केस में आपका हमेशा ऑड आएगा। एक इवन नंबर लीजिए और एक दोनों को जोड़िए। एग्जाम्पल, जैसे इवन 2 है, आप यहाँ ऑड 5 लीजिए, तो ये 7, ये क्या आ रहा है, ऑड आया। अच्छा, अगर हम ऑड प्लस इवन लें तो ऑड हम क्या ले लेते हैं, मान ली 11 प्लस इवन 6 ले लीजिए, तो 17 आया, ऑड आया। तो इन दोनों केस में इवन प्लस ऑड चाहे ऑड प्लस इवन, दोनों केस में आपका जो रिजल्ट है ऑड आएगा, और हमारा रिजल्ट यहाँ पर ऑड है। तो ऑड है तो इसका मतलब कि हमें यहाँ पे ये सेट चाहे लीजिए चाहे ये दोनों में से कोई एक लीजिए। कहने का मतलब है या तो ए स्क्वायर आपका इवन होगा, इवन है और ये ऑड है, या और ए स्क्वायर आपका ऑड है या फिर ये इवन है और ये बीच में है सम। यही तो दो सेट होगा ना, तभी तो ऑड आएगा, ठीक है। अब दोनों में से कोई भी एक ले लीजिए, को आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या करूँगी, पेज ऊपर करती हूँ। यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये वाला सेट, इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक सेट ले लीजिए। मैं ले रही हूँ इवन प्लस ऑड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या, 997, ये है हमारा ऑड, और हमने यहाँ एज्यूम किया है कि ये हमारा है इवन और ये हमारा है ऑड। तो ए हमारा क्या है, इवन, और बी हमारा क्या है, ऑड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारा क्या वो दो नंबर हमें पता नहीं है, क्योंकि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स तो इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर इवन की बात करें तो इवन भी तो इन्फिनिटी तक जाते हैं, लेकिन अगर हम उसको लिखना चाहें दूसरे तरीके से, जिसको वो पूरे पूरे इवन नंबर को वो डिफाइन कर दे, तो हम जानते हैं ए इक्वल टू 2m। m यहाँ पर इंटीजर्स है, ठीक है ना, आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। तो यहाँ पर m की आप कोई भी वैल्यू रखिए, अगर वो 2 से इंटू हो जाएगा तो ये ऑलवेज इवन देगा। अच्छा, b हमारा क्या, ऑड है, तो ऑड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वेरिएबल के फॉर्म में 2n + 1।
देखिए 2n, यहाँ पर n नॉन नेगेटिव इंटीजर, हम ये जानते हैं कि 2n कोई भी नंबर में अगर 2 इंटू हो, जैसे 2n का मतलब क्या है, 2n के बीच में इंटू का साइन है, यहाँ पर भी इंटू का साइन, तो यहाँ पर ऑड वाले पे ध्यान दीजिए। देखिए हमें यहाँ m और n अलग अलग वेरिएबल लेना है, ठीक है, क्योंकि नंबर हमारा यहाँ पर क्या है, इवन और नहीं पता ना, तो वेरिएबल अलग अलग लेना पड़ेगा। तो हमने ये सेट लिया है, इवन और ऑड लिया है, ए हमारा इवन है और बी हमारा ऑड है, तो इवन को हम कैसे वेरिएबल में सेट करेंगे, 2m, ऑड को 2n+1। देखिए 2n हमारा क्या है, ये तो इवन है, लेकिन किसी भी इवन में अगर आप +1 जोड़ दे तो वो हमेशा ऑड होता है। देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप, जैसे मान लीजिए यहाँ पर n, ये n है ना, n, n अगर आप 5 लीजिए तो 2n क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 क्या होगा, 10 हुआ, तो ये इवन हुआ। लेकिन अब इसी 10 में आप +1 जोड़ दीजिए तो ये 11 हो जाएगा, ऑड हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेट, क्योंकि a हमारा इवन है तो a को हम 2m से डिनोट करेंगे और b हमारा ऑड है तो इसको 2n+1 से। तो अब इसकी वैल्यू रखिए आप यहाँ पर, ये a स्क्वायर, a हमने क्या माना है 2m का होल स्क्वायर और b हमने क्या माना है 2n+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 997। ठीक है, अच्छा ये क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर हुआ, इसको ओपन करेंगे, यहाँ फॉर्मूला लगाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लगाइए यहाँ पर, तो आएगा ए स्क्वायर यानी कि 4n स्क्वायर, 2ab यानी कि 2 2 4n और बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि 1 इक्वल टू 997। तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n इक्वल टू 997। 1 को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 996। ठीक है, ये आपको समझ में आया, पेज हम ऊपर करते हैं। ठीक है, ये आया। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n इक्वल टू 996। देखिए ये सब 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 पहले कॉमन निकाल लीजिए, m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस n इक्वल टू, अब देखिए 4 इंटू, ये देखिए इसको क्या लिखते हैं 4 2 जा 8। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और 4 9 जा 36, ये आ रहा है। तो देखिए यहाँ इंटू है इनके बीच में, तो 4 4 कैंसिल, तो फाइनली क्या आ रहा है एम स्क्वायर, और इसमें कॉमन निकाल लीजिए, ये है एन स्क्वायर, ये एन है, तो इनमें कॉमन क्या आएगा एन, तो बाहर ब्रैकेट में क्या बचेगा n+1 इक्वल टू, और यहाँ पे क्या बचेगा 214 है। तो एक बार और देख लीजिए 4 2 जा 8 4 4 जा 16, यस सही है। फाइनली हमारे पास ये आया, ये आया हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब फिर देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप RHS पर ध्यान दीजिए। RHS हमारा क्या है 249 है, ये क्या है 249, तो ऑड है, ऑड है ना। अब यहाँ पर भी फिर वही चीज देखेंगे कि हमारा जो आउटपुट मतलब जो हमारा रिजल्ट RHS है वो ऑड है, और यहाँ LHS में क्या है m स्क्वायर है, बीच में है प्लस और एक ये टर्म है, तो m स्क्वायर और n+1, तो यही फिर वही चीज कीजिए, या तो ये इवन और ऑड होगा, क्योंकि इवन प्लस ऑड या ऑड प्लस इवन, इन्हीं का सम जो है हमें ऑड देगा, मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, या फिर ये आपका ऑड होगा और ये इवन होगा, कोई भी आप ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप कोई भी सेट ले लीजिए, आंसर आपका सेम आएगा, बस आपको यहाँ कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि m, तो अच्छा हाँ एक चीज और यहाँ पर समझना है, मैं एक चीज बताना भूल गई, ये मैंने आपको सेट तो बता दिया कि ये जो हमारा RHS ऑड है ये दो ही तरीके से हो सकता है, या तो हमारा इवन ये हो m स्क्वायर और ये ऑड हो n+1, या फिर आपका ये m स्क्वायर ऑड हो और n+1 आपका इवन हो। लेकिन यहाँ आपको एक चीज और समझना, इन दोनों में से कोई एक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप पहले इस पर ध्यान दीजिए, ये क्या है n+1, ये क्या है n+1, ये हमेशा इवन ही रहेगा, चाहे कोई भी नंबर रख लीजिए, हमेशा ऑलवेज इवन, ये फिक्स्ड है। कैसे, आप n की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, आप n की वैल्यू नॉन नेगेटिव इंटीजर 0 1 2 3 4 कुछ भी रखिए, आप यहाँ पे 0 रखिए तो 0, और ये n+1 यानी कि 1 0 1 0, तो 0 तो इवन है। अच्छा n की वैल्यू 1 रखिए तो यहाँ 1 रखिए, और ये 1+1 2 हो गया, तो 1 2 जा 2 हो गया। अच्छा n की वैल्यू 2 रखिए तो n 2 हो जाएगा, और 2+1 3 हो गया, तो ये 6 हो गया। आप यहाँ n की कोई भी वैल्यू रख के आप चेक कर लीजिए, दुनिया का कोई भी नंबर ले लीजिए, ये हमेशा इवन रहेगा। यानी कि ये तो हमें पता चल गया कि ये तो पूरे तरह से फिक्स्ड है, ये इवन है, तो इसका मतलब कि हमको यही वाला सेट लेके चलना पड़ेगा, हम यहाँ अपने मर्जी से नहीं ले सकते हैं। इसके पहले जो था उसमें हम कुछ भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ हमें पता चल रहा है कि हमारा n+1 हमारा इवन है, और हमारा जो RHS है वो ऑड नंबर है, और ऑड इवन और ऑड के सम से आता है हमेशा। इवन प्लस इवन क्या होता है, हमेशा हमेशा इवन ही होता है। ऑड कब आएगा, जब हमारा एक नंबर इवन हो दूसरा ऑड हो। ठीक है, अच्छा इस केस में क्या है कि हम दोनों में से केवल एक ही हमें यहाँ, मतलब कि हमारे पास चॉइस नहीं है यहाँ पर
कि आप इसको इवन मान लीजिए, इसको ऑड लेके चलिए, या फिर इसको ऑड लेके चलिए, या इसको इवन लेके चलिए। इसलिए क्योंकि यहाँ हमारा भाई हमें पहले ही पता चल गया है कि हमारा n+1, तो ये तो हमेशा इवन ही देगा, कोई भी वैल्यू रख दीजिए। तो ये इवन है तो पक्का ये ऑड ही है, तभी तो हमें ऑड मिलेगा आरएचएस। ठीक है, तो ये समझ में, इसका मतलब ये है कि m हमारा इवन है, अरे सॉरी m हमारा यहाँ पर ऑड है। मैं सही से लिख दूँ, यस, m हमारा क्या है, ऑड है, और n+1 हमारा क्या है, इवन है। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। अब देखिए थोड़ा इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे हमें कुछ नंबर्स रख के देखने हैं और इजी वे में ये सॉल्व हो जाएगा। क्या है, m² प्लस n+1 इक्वल टू क्या है, 249 है, बट और देख लूँ मैं थोड़ा, यस यही है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आया हमारे पास, ये चीज़ आ रही है। अच्छा, ये हमारा क्या है, ऑड है, और ये हमारा क्या है, इवन है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, m² लेते हैं, यहाँ पर m की वैल्यू कुछ रखेंगे। यहाँ पर हम इस पेज को ना मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, और यहाँ पर हम कुछ नंबर्स रखेंगे। ऑड नंबर्स तो हमें पता है ना, देखिए हम क्या लेके चले, m² है ना, तो m हमारा ऑड है, m यहाँ पर ऑड है ना, तो मैं यहाँ पे ऑड लिख दूँ। तो ये m है, m की वैल्यू ऑड कहाँ से शुरू होगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और 16। ठीक है, अच्छा हमारा RHS क्या है, 249। तो यहाँ पर देखिए m की जो वैल्यू होगी ना उसका, अब यहाँ पे m² निकली, क्योंकि हमारा m तो ये ऑर्डर, लेकिन यहाँ है m² क्या होगा, 1, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 11 का 121, 13 का 169, 15 का स्क्वायर 225 होता है, और 16 का मैं थोड़ा यहाँ इंटू कर लूँ, 256। ये क्या होता है, एक मिनट देख लें, 9 1 6 6 6 256 ये होता है। अच्छा एक मिनट मैं और देख लूँ क्या है, सही से लिख दूँ मैं, ये क्या है आपका, एक मिनट साफ लिख दो, ये है हमारा 256, 15 का क्या होता है, एक बार देख ही लेते हैं। ठीक है ना, हाँ सही है, 225, तो ये m² हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हमारा RHS जो है 249 है, तो यहाँ पर आ रहा है इससे ज्यादा, इससे किससे ज्यादा आ रहा है, 249 से। हमें तो भैया यहाँ पे दो नंबर का सम 249 है, और यहाँ पर m² 216 अगर लेंगे हम 256 आते तो रिजेक्टेड हो गया। तो हमें ये यहाँ पर पता चल गया कि m की जो वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू 15 ही होनी चाहिए। एक हमें लिमिट पता चल गई कि m की जो वैल्यू है ना, या तो 15 के बराबर होगी या 15 से कम होगी। तो यहाँ तक, अब इसके आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब उसी तरह से n+1 हम यहाँ पे देखिए कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पर m² की कुछ वैल्यूज और यहाँ पर n+1 की कुछ वैल्यू मिल जाएगी। जिस तरह से m² की m की लिमिट हमें पता चल गई, उसी तरह से इसकी भी लिमिट है, n+1 का भी एक लिमिट है, उससे आगे हम नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से अगर नंबर लगे तो हमें आसानी से एग्जैक्ट नंबर मिल जाएगा m² का और n+1 का। ठीक है, तो चलिए अब इवन लेते हैं, हमारा n+1 इवन है, तो अब नंबर क्या लेंगे, 0 से स्टार्ट कीजिए। n इक्वल टू क्या लीजिए, देखिए यहाँ पर तो ऑड तो हमें पता है कि 1 3 यही हमें लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ n हमारा क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है ना, तो 0 1 2 3 आगे तक कहाँ तक जाएगा नहीं पता, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है, इसका जैसे इसका लिमिट हमें मिला। तो देखिए हम 0 से शुरू करते हैं, n इक्वल टू, हम क्या यहाँ पे मैं अच्छे से लिख दूँ, n की वैल्यू 0। देखिए m का जो वैल्यू है ना लेस देन और इक्वल टू 15 है ना, तो यहाँ पर n की वैल्यू भी वहीं तक होगी, n लेस देन और इक्वल टू 15 होगी। देख लीजिएगा आप, 4 पता चल जाएगी, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बस यहाँ तक। चलिए n की वैल्यू 0 लीजिए, तो 0 और 0 यहाँ पे n की वैल्यू 0 रखिए, यहाँ पे 0 + 1 0 1, तो ये 0 हो गया। अब n की वैल्यू आप 1 लीजिए, समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ, 1 रखिए, तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखिए, n 1 + 1 2, तो ये 1 2 जा क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पर n की वैल्यू 3 रखिए, नहीं सॉरी 2 रखिए, 2 रखना है ना, तो 2 और 2 + 1 3 6 हो गया। अब 3 रखिए n की वैल्यू, 3 × 4, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर। अब n की वैल्यू 4 रखिए, कहाँ पर, इसमें रखना 4, n की जगह, यहाँ n की जगह 4 है, ये 4 + 1 5 और 5 जा 20 हुआ, ठीक हुआ ना। अच्छा अब क्या लेंगे, 5 × 6, तो ये 5 से 30, अब 6 × 7 42, 7 × 8 56, 8 × 9 72, 9 × 10 90। पेज में थोड़ा ऊपर करती हूँ, या मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँ तब ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है ना, ये पेज छोटा कर दें, ठीक है। 9 × 10 इतना आया, फिर 10 × 11 110, ठीक है ना, सही है ना। 11 × 12
इनटू कर लीजिए आप, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, 1 1, तो 2 132 देख लीजिए, 2 1 जा 2, यस 132, 132 फिर 12 इंटू 13 इंटू कर लीजिए 12 13, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 1 2 जा 2, 1 देख लीजिए, 3 2 जा 6, यस यस सही है। तो 6 5 156 आया। अब 13 इंटू 14 लीजिए, तो 13 और 14, 4 3 12, 52, 1 3 3 1 2, देखिए 4 3 12, 4 1 5, 1 3 3, तो 1 ये देखिए कितना आ रहा है, 182 आ रहा है। अब 14 इंटू 15 लीजिए, तो 14 इंटू 55 हो 20, ठीक है ना। और 7 1 4 जा 4 1 0 210, और लीजिए 15 इंटू 16, तो 15 16 6 5 30 9 1 5 5 1 0, और ये हो गया 240, ठीक है। अच्छा 16 इंटू 17 लीजिए, तो 16 17 6 7 जा 42 का 2, 7 और 4 11, 161, तो 282, तो ये आ रहा है 282, ठीक है। अच्छा हमारा सम क्या है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, एम स्क्वायर प्लस एन 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 प्लस 1, इसका सम है 249। तो देखिए हमको इसका लिमिट पता चल गया। अच्छा अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमारा ये 282 जो है किससे बड़ा है, आरएचएस हमारा क्या है 249 है, तो भाई आरएचएस ही हमारा 249 है, तो 282 तो हम ले ही नहीं सकते ना, तो ये रिजेक्टेड है। यानी कि हमें एक लिमिट पता चल गई कि एन का भी लिमिट है। क्या है लिमिट, एन इज लेस देन और इक्वल टू 15, लिमिट हमें पता चल गई। देखिए ये 15 है ना, ये 15 इंटू 16 कैसे है, जब हमने एन यहाँ पर क्या रखा है, एन 15 रखा है, तो ये हमारा आया है 15 इंटू 16। आप एन एन प्लस 1 है ना, यहाँ पर इस एन की जगह हमने 15 रखा है, तो 15 और 15 प्लस 1 16, तो ये एन इक्वल टू 15, बस इसके आगे हम नहीं जा सकते हैं। हमारा एन का लिमिट पता चल गया, एन लेस देन और इक्वल टू 15, इतना आगे आपको समझ में। अब देखिए इसके आगे हमें यहाँ पे क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं और इसको साफ लिख दूं, थोड़ा सा आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं इसके आगे क्या कर रही हूँ, ठीक है। इसके पहले मैं इतना डिलीट कर दूं, ये 15 इंटू 16, यहाँ इसको मैं लिख नहीं सकी, एक मिनट एक मिनट, ये है ना, मैं इसको थोड़ा सा हटा दूं। ये क्या है यहाँ पर 15 इंटू 16 कितना है 240, बस इसके आगे हमें नहीं जाना, लिमिट पता चल गई। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा आप यहाँ पर, हमारा क्या है, एम स्क्वायर प्लस एन एन प्लस 1 इक्वल टू 249, ये है ना। आरएचएस पर ध्यान दीजिए, आरएचएस का लास्ट डिजिट क्या है 9, ठीक है ना। अच्छा एम स्क्वायर की इतनी वैल्यूज आई हैं, कहाँ से कहाँ तक, ये 1 से लेकर 15 तक, ये तो रिजेक्टेड है। और एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है, ये 0 से लेकर ये यहाँ तक आ रही है। अब इसी के बीच में एम स्क्वायर की वैल्यू भी, यानी कि एम स्क्वायर की वैल्यू इसी में से है कई, और एन एन प्लस 1 की वैल्यू इसी में से है, फिर दोनों का सम 249 आएगा। अब कैसे वो नंबर क्या होगा, तो हमको आरएचएस से पता चला, आरएचएस में क्या दिया 249, लास्ट डिजिट क्या है आपका यहाँ पर 9 है। तो देखिए पहले आप एम स्क्वायर में देख लीजिए कि लास्ट डिजिट क्या क्या आ रहा है। देखिए लास्ट डिजिट आ रहा है 1 9 और 5, देखिए बस, फिर देखिए 9 1 1 9 5, यानी कि एम स्क्वायर में जो नंबर आ रहे हैं ना, उनका लास्ट डिजिट 195 आ रहा है, 1 देखिए 1 9 और 5, देख लीजिए ना आप, यहाँ पे ये 1 है 9 है 5 है, फिर 9 आ रहा है लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 आ रहा है 195, बस 195 ही डिजिट लास्ट है, इसी से मिलकर सब नंबर बना है। तो 195 हमें पता चल गया एम स्क्वायर का, ये देखिए मैं यहाँ पर एम स्क्वायर लिख रही हूँ, और ये हमारा लास्ट डिजिट है। ये डैश डैश क्यों लगा रहा है, क्योंकि इसके पहले नंबर भी है ना, इसलिए मैंने डैश लगा दिया। अच्छा एन एन प्लस 1, हम ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, देखिए 249 जो है ना, लास्ट डिजिट 9 है इसका, तो पहले इसका लास्ट डिजिट आप लिख लीजिए 195। अब उस तरह से एन एन प्लस 1 का भी देख लीजिए, देखिए आपको 0 2 और 6, बस यही दिखेगा। देखिए फिर 2 0 0 2 6 0 0 2 6, आप यहाँ देखेंगे इसका जितना नंबर दिया है सबका एलएच जो लास्ट डिजिट है वो है 0 2 और 6, बस यही तो दिख रहा है। ये डैश डैश क्यों लगाए हैं, जैसे मान लीजिए ये 182 है ना, तो यहाँ पर आप 1 या 180, यहाँ कोई नंबर होगा, क्या नंबर होगा, इसलिए मैंने डैश डैश लगा दिया, ठीक है। तो लास्ट डिजिट की बात हो रही है, अब यहाँ पे दोनों को जोड़ दीजिए। अच्छा अब यहाँ पे आरएचएस है आपका 249, क्या है आरएचएस आपका 249, तो लास्ट डिजिट हमें पता चल गया एम स्क्वायर का ये है लास्ट डिजिट, और एन एन प्लस 1 का ये डिजिट है। अब आप सम कीजिए कौन सा ऐसा दोनों, इसमें से, इस सेट में से और इस सेट में से कोई दो आप सेलेक्ट कीजिए, और उनको जोड़ के लास्ट डिजिट देखिए कौन सा 9 आ रहा है, तो आप पाएंगे केवल 9 जिसका लास्ट डिजिट है और जिसका लास्ट डिजिट 0 है,
उन्हीं को जोड़ने पर आपका 249 आएगा, मतलब ये लास्ट डिजिट 9 आएगा। तो इससे हमको एक अंदाजा मिल गया कि अब हम यहाँ पर, ये हमारा एम स्क्वायर है ना, एम स्क्वायर का केवल आप वो सेट देखिए जिसका लास्ट डिजिट 9 हो। तो देखिए एक तो ये है 9, लास्ट डिजिट 9 क्या है, यहाँ पर सिंगल है लेकिन ये लास्ट डिजिट तो कहलाएगा। दूसरा कौन सा, ये 49 है जिसका लास्ट डिजिट 9 है। और क्या है, ये 169 है। बस 3 ही नंबर तो मिला है, सिर्फ 3 नंबर है जिसका लास्ट डिजिट 9 है। अच्छा, n+1 में आप कौन सा लास्ट डिजिट देखेंगे, हमको कौन सा सेट लेना है, ये 9+0। देखिए आप एम स्क्वायर का लास्ट डिजिट 9 प्लस और n+1 का लास्ट डिजिट 0 लेंगे, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, लास्ट डिजिट 9 ही तो आएगा जोड़ने पर। यहाँ पे है ना लास्ट डिजिट, तो हम वही सेट लेके चल रहे हैं। अब यहाँ n+1 में कौन सा सेट लेके चलेंगे, यहाँ से जिसका लास्ट डिजिट 0 हो, 0 0 0। देखिए कौन कौन सा है, देखिए मैं बता दूं कौन सा है 0 वाला। एक ये है, देखिए लास्ट डिजिट 0 है, और एक ये है जिसका लास्ट डिजिट 0 है, और क्या है, ये 90 है, और एक ये है 0, और क्या है, देखिए एक ये है, और एक 15 × 16, ये है लास्ट डिजिट जिसका लास्ट डिजिट 0 है। ठीक है। अब अब यहाँ पे आप ऐड करके सब देख लीजिए। देखिए ये 9 है लास्ट डिजिट वाला। देखिए मैं इसको यहाँ पर इतना, पहले मैं इसको एक काम करती हूँ, मैं पहले थोड़ा छोटा कर दूँ, फिर आपको मैं समझाती हूँ क्या करना। मैं यहाँ से जितना चीज़ है ना, पहले हम मिटा दूँ इसको यहाँ से। ये जो है इतना चीज़ है, इतना चीज़ जो है मैं मिटा दूँ। ये देखिए, ये एक, हाँ ये हो गया यहाँ पर, ये भी हटा दो, ये भी हट गया, ये भी हट गया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ इसको। देखिए ये है ना, तो अब देखिए कौन कौन सा, अब यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको। देखिए m का लास्ट डिजिट 9 हमको लेना है ना, कौन कौन सा है, देखिए ये 9 है, यहाँ देखिए एम स्क्वायर और n+1 की बात हो रही है। हमें कौन सा डिजिट लेना है जिसका लास्ट डिजिट 9 हो एम स्क्वायर में, ये देखिए, तो वो कौन सा, एक 9 है, दूसरा क्या मिला, 49 मिला, और ये 169 मिला। ये 9 आया है 3 स्क्वायर से, 49 आया 7 स्क्वायर से, और ये आया 13 स्क्वायर से। अच्छा, n+1 में हमें कौन सा सेट लेना है जिसका लास्ट डिजिट 0 हो, वो क्या क्या है, देखिए एक 0 है, दूसरा है 20, ये देखिए ये 30, और ये 90, और 110, 210, और 240। ये ऐसा है ना, इन सबको अगर आप कॉम्बिनेशन बना के सबको एक दूसरे से ऐड करेंगे तो लास्ट में आपका डिजिट 9 ही आएगा। और हमारा यहाँ RHS क्या है, लास्ट डिजिट 9 है, लेकिन हमें एग्जैक्ट 249 चाहिए, और आ भी जाएगा। देखिए कैसे, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप यहाँ पाएंगे कि 7 स्क्वायर, यहाँ पर ये 3 स्क्वायर जो है ना, ये इसका लास्ट डिजिट 9 है, तो 9 और ये 240, अगर आप इसको जोड़े तो 249 आ गया। केवल यही एक सेट है, यही एक सेट है जिसको जोड़ने पर आपका 249 आएगा। तो 9 किससे आया था, 3 स्क्वायर से, प्लस 240 किससे आया, 15 × 16 से। तो ये 3 स्क्वायर किसका वैल्यू है, एम स्क्वायर का है, यानी कि एम क्या होगा, यहाँ पर 3 होगा। भाई एम की वैल्यू यहाँ पर 3 होगी। भाई ये क्या है, ये एम स्क्वायर बता रहा है, ये n+1 बता रहा है। तो हमारा ये सेट लिया गया है 9 और 240। तो 9 आया कहाँ से, 9 आया 3 स्क्वायर से। एम स्क्वायर में कौन सा 9 कहाँ से है, देखिए 3 है ना, एम की वैल्यू ऑड हमारा 3 था, इसका स्क्वायर किया तो 9 आया, क्योंकि हमें यहाँ एम स्क्वायर चाहिए ना। तो एक्जैक्टली एम की वैल्यू यहाँ पर क्या निकली, हमें 3 मिली। और ये 240 कहाँ से आया, 240 देखिए ये आया यहाँ से 15 × 16। तो 15 × 16 कैसे आया है, यहाँ पर n+1 क्या है, यहाँ पर n हमारा 15 है, एन हमारा 15 है, यहाँ कि एन की वैल्यू हमें क्या मिली, 15। तो देखिए हमें एम और एन भी मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमको ए बी की वैल्यू चाहिए ना, मैं पेज थोड़ा नीचे करती हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पर ए बी क्या माना था, यहाँ मैं दिखा दूँ, एक मिनट, किधर गया हमारा, हाँ ये रहा, यस, हाँ यस, ए हमारा क्या था, ये देखिए ये है ना, देखिए हमारा एम क्या आया, हमारा एम आया है 3, एन आया है 15, और हमने ए क्या माना था, पेज ऊपर करे थोड़ा, सॉरी पेज को थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं, बड़ा कर देती हूँ, बाकी आप छोटा करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये आया यहाँ मैं दिखा दूं, हमें एम और एन की वैल्यू मिल गई ना। तो देखिए यहाँ पर हमारा ए क्या है, 2m, तो 2 × m क्या है, 3, तो 6 हो गया। बी हमारा क्या है, 2n+1, यानी कि 2 × n की वैल्यू 15 + 1, तो 2 15 30 31। तो फाइनली ए की वैल्यू आ रही है 6 और बी की वैल्यू आ रही है 31।
आ रही है आपको समझ में? अच्छा, ये कब आया था? जब हमने ए इवन लिया था। ये कब आया है? जब ए हमारा इवन है और बी हमारा ऑड है। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि इस वाले स्टेप में आप इसको इवन मानिए और इसको ऑड, या फिर इसको ऑड मानिए इवन। अगर आप यहाँ पर ए को ऑड लेते हैं तो बस इस वैल्यू को बदल दीजिए, तब आएगा 31, ए का वैल्यू और बी के वैल्यू 6 आएगा। ठीक है, अगर आप इसको ऑड लेके चलेंगे, यहाँ पर तो मैं इवन ली हूं ना, तब ना ये वैल्यू आई है। अगर आप ए को ऑड लेते हैं तब वैल्यू इंटरचेंज कर दीजिए, यहाँ पर ए की वैल्यू 31 आएगी, बी की वैल्यू 6 आएगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए हमको कैसे कैसे यहाँ पे हमें ए बी सी डी की वैल्यू चाहिए ना, तो देखिए क्या आया है 31 और 6, यस 31 और 6। सी डी की वैल्यू तो हमें पता चल चुकी थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए और बी की क्या वैल्यू आई है, ए का आया है 6, बी का आया 31। दूसरा क्या हो सकता है, अगर हमारा ये ऑड और ये इवन हो, 31 और 6। ये समझ में आ रहा है ना कैसे मैंने लिया है सेट में? समझ में आ गया? ये देखिए 631, ये सही है। ठीक है, तो ये ए और बी की दो वैल्यू आई हैं। उसी तरह से मैंने आपको सी और डी का भी पहले बता दिया है कि इसकी दो वैल्यूज होंगी, या तो सी डी यहाँ पे लिखिए, या तो सी डी 01 होगा, या फिर सी डी आपका 10 होगा। तो ए बी सी डी की वैल्यू मिल गई है। अब देखिए हम यहाँ पर कैसे सेट बनाएंगे। देखिए मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं चेक करके भी दिखा दूं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, ये है ना क्वेश्चन हमारा, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 997। अच्छा ए बी सी डी की वैल्यू क्या क्या आई है, मैं देखिए मैं इसको अच्छे से इस तरीके से लिख देती हूँ। ए अगर हमारा इवन है तब हमारा क्या है 6 और बी 31, और सी हमारा क्या है 1 और 0, या फिर 0 1 लीजिए। ठीक है, अच्छा सेट बनाएंगे तो इसी तरीके से तो आएगा। अब एक और सेट लीजिए 31 और 6। अगर ए हमारा ऑड होता है तो ये आएगा, और सी की वैल्यू 10 लीजिए, या फिर 6 और 31 लीजिए तो ये 1 और 0 आएगा। ये इतने तरीके से आएंगे। ये ए बी सी डी की इतनी वैल्यूज आई हैं, और भी इसको सेट बना लीजिएगा। जो भी सेट बनाइए आप ए बी सी, आप ये सेट लेके चलिए। मान लीजिए कि ए यहाँ हमारा 6 है, बी हमारा 31 है, सी हमारा 1 है, डी हमारा 0 है। आप रख लीजिए यहाँ पर। देखिए यहाँ वैल्यू रखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए हमारा क्या है 6 का स्क्वायर, बी स्क्वायर बी हमारा क्या 31 का स्क्वायर, ये देखिए है ना, तो ये क्लोज। फिर ये क्या है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो सी हम क्या लेके चल रहे हैं 1 का स्क्वायर, डी हमारा क्या है 0 का स्क्वायर। चेक करके दिखा रही हूँ, 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ 31 का स्क्वायर क्या होगा 1 3 3 और 9, 1 6 9 961। देखिए 36 7, यस ये देखिए, तो ये आया। ठीक है, और ये 1 प्लस 0 1 आएगा, ये तो 1 हो जाएगा। तो 36 प्लस 9 961 आपका ना, देखिए जोड़िए तो 7, और ये क्या हो जाएगा 9 और 9, देखिए 997 आ गया ना इसके बराबर। तो आपको यहाँ पता चल गया, मैंने बहुत एक्सप्लेन में समझा दिया है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन